Hello students, welcome back to my YouTube channel Learn with Nidhi ma'am. Today we are going to see 20 MCQs on the gynoecium. So not wasting any time, we will be starting with this part today. So the first question is, what is the female reproductive organ of a flower? It's very easy. Stop the video here itself and think of the answer and comment down the answer to it. Androecium, gynoecium, calyx, corolla. Yes, you're very much correct. The answer is gynoecium. सेकेंड, व्हाट इज द कलेक्टिव टर्म फॉर कार्पल्स इन अ फ्लावर? कार्पल्स को एक साथ हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए एंड्रोशियम, बी गाइनीशियम, सी सिनकार्पस, डी एपोकार्पस. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी गाइनीशियम. एज यू ऑल नो एंड्रोशियम मेल पार्ट होता है, गाइनीशियम इज द फीमेल पार्ट और कलेक्टिव टर्म है कार्पल्स का. गाइनीशियम का दूसरा टर्मिनोलॉजी इज ऑल्सो दिस पिस्टल्स, नॉट टेपल्स. टेपल्स इज पेरियांथ. ओके, सिनकार्पस होता है, सारे कार्पल्स अगर फ्यूज हो गए तो दैट इज सिनकार्पस, और अगर कार्पल्स सब फ्री हैं तो दैट इज एपोकार्पस. नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द गाइनीशियम रिसीव्स पोलन ग्रेन्स? पोलन ग्रेन्स कौन सा पार्ट गाइनीशियम का रिसीव करता है? आंसर इज वेरी इजी. ऑप्शंस आर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल. सो द करेक्ट आंसर इज स्टिग्मा. फोर्थ, what is the function of the style in the gynoecium? A. To produce ovules, to receive pollen grains, to connect stigma and ovary, to produce nectar. The correct answer is to connect the stigma and the ovary. Question number 5. What is the term for a gynoecium with multiple carpels fused together? अभी मैंने आपको बताया, multiple carpels fused together is also known as dash. Epocarpus, syncarpus, monocarpillary, polycarpillary. Yes, the correct answer is syncarpus. Which type of gynoecium has a single carpel? सिंगल कार्पल कौन से गाइनीशियम को होता है? नाम से ही समझ में आ रहा है, सिंगल मीन्स वन, वन मीन्स मोनो. सो द करेक्ट आंसर इज मोनोकार्पिलरी, ऑप्शन ए. फिर भी हम दूसरे ऑप्शंस देख लेते हैं. मोनोकार्पिलरी, पॉलीकार्पिलरी, सिनकार्पस, एपोकार्पस. एपोकार्पस इज फ्री कार्पल, सिनकार्पस इज फ्यूज्ड कार्पल्स. पॉलीकार्पिलरी, पॉली मीन्स मेनी, कार्पिलरी मीन्स कार्पल्स, सो मेनी कार्पल्स. तो बचा एक ही ऑप्शन, दैट इज मोनोकार्पिलरी. नेक्स्ट, what is the term for the stalk that attaches the ovule to the placenta? हाँ, very nice question. placenta से ovule को placenta से कौन अटैच करके रखता है? ऑप्शंस आर फ्यूनिकल, हाइलम, माइक्रोपाइल, चलाजल. सो द करेक्ट आंसर इज फ्यूनिकल. नेक्स्ट, what is the term for opening in the ovule through which pollen tube enters? pollen tube कहाँ से एंटर होता है ovule के अंदर? ऑप्शंस आर माइक्रोपाइल, चलाजल, हाइलम, फ्यूनिकल. सो द करेक्ट आंसर इज माइक्रोपाइल. नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द गाइनीशियम कंटेन्स ओव्यूल्स? कौन सा पार्ट गाइनीशियम में ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है? ऑप्शंस आर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टेमन. सो करेक्ट आंसर इज ओवरी. नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म फॉर अ गाइनीशियम विद मल्टीपल कार्पल्स दैट आर फ्री फ्रॉम ईच अदर? वेरी सिंपल, अभी हमने डिस्कस किया. सिनकार्पस, एपोकार्पस, मोनोकार्पिलरी, पॉलीकार्पिलरी. द करेक्ट आंसर इज एपोकार्पस. So these are the parietal, axial, marginal placentation, free central placentation, basal placentation. ये types of placentation है. Placentation you all know it. We have discussed previously in our previous video. अगर आपने नहीं देखा हो तो मेरा previous video ज़रूर देखिए. That is of class 4. This is the class 5. So marginal placentation मतलब margins पे सारे ovules attach होते हैं. Axial placentation में क्या होता है? Central axis पे ओव्यूल्स अटैच होते हैं. पैराइटल प्लासेंटेशन में इनर वॉल ऑफ द ओवरी पे ओव्यूल्स आर बीइंग अटैच. फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन जैसा आपको दिखाई दे रहा है, पेरीफेरी से एकदम फ्री है, सो इसलिए इसको बोला जाता है फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन. बेसल प्लासेंटेशन में अगर आप देखेंगे सिर्फ एक ही ओव्यूल प्रेजेंट है यहाँ पर एंड इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द बेस. सो दिस इज बेसल प्लासेंटेशन. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which type of placentation occurs when ovules are attached to the central axis of the ovary? Options are axial, parietal, basal, free central. Very good. The correct answer is the axial placentation. Next, what is the term for the region where the ovule is attached to the funicle? Ovule attached है funicle से. You might be, don't get confused. Placenta, ठीक है, placenta पे ovule is attached, लेकिन वो किस स्टॉक को से अटैच रहता है? दैट इज द क्वेश्चन. हाइलम कौन से पॉइंट से अटैच रहता है?
So the options are हाइलम, माइक्रोपाइल, चलाजा, न्यूक्सिलस. न्यूक्सिलस तो अंदर होता है ओव्यूल के, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो सैक को, या फिर जिसको हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट. माइक्रोपाइल एंड तो वो एंड जहाँ से पोलन ट्यूब एंटर होगा. चलाजल एंड कौन सा होता है? ओव्यूल का बेसल एंड. माइक्रोपाइल एंड के ऑपोजिट वाला एंड. तो कौन सा आंसर बच गया? हाइलम. सो द करेक्ट आंसर इज हाइलम. नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ गाइनीशियम इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फैमिली सोलानेसी. सोलानेसी में कौन सा टाइप का गाइनीशियम प्रेजेंट होता है? ऐसे क्वेश्चंस आपको नीट, जेई और इसमें 12 के बोर्ड एग्जाम्स में ज़रूर आएंगे, एज वेल एज इन CBSE एग्जाम्स इन द MCQs. मोनोकार्पिलरी, बाइकार्पिलरी, सिनकार्पस, ट्राइकार्पिलरी, सिनकार्पस, पॉलीकार्पिलरी, एपोकार्पस. तो करेक्ट आंसर इज बाइकार्पिलरी सिनकार्पस. बाइकार्पिलरी मीन्स हैविंग 2 कार्पल्स and both the carpels are fused to each other. नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ओवरी इन द गाइनीशियम. गाइनीशियम में ओवरी का फंक्शन क्या है? हम सबको पता है ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं. लेट्स सी द ऑप्शंस. टू प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स, टू रिसीव पोलन ग्रेन्स, टू प्रोड्यूस ओव्यूल्स, टू प्रोड्यूस नेक्टर. सो द करेक्ट आंसर इज टू प्रोड्यूस ओव्यूल्स. नेक्स्ट, which part of the gynoecium is usually sticky or feathery? Stigma, style, ovary, ovules. So correct answer is stigma, क्योंकि इस पे ही pollen grains आपके अटैच होंगे, स्टिक होंगे. What is the term for the process of fusion of carpels in a gynoecium? Syncarpy, epocarpy, monocarpy, polycarpy. So the correct answer is syncarpy. Next, which type of placentation occurs when ovules are attached to the wall of the ovary? Axial, parietal, basal, free central. So correct answer is parietal. Attached to the wall बोला है. पिछले क्वेश्चन में हमने देखा सेंट्रल एक्सिस बोला था, तो इसलिए आंसर हो जाता था उसका एक्साइल, और यहाँ पे वॉल पे अटैच है तो दैट इज पैराइटल प्लासेंटेशन. नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म फॉर स्टॉक ऑफ द कार्पल. कार्पल के स्टॉक को क्या बोलते हैं? सो द ऑप्शंस आर पेडिसेल, पेटियोल, फ्यूनिकल, पेडंकल. सो पेडिसेल इज द करेक्ट आंसर. पेटियोल हम बोलते हैं लीफ के स्टॉक को. फ्यूनिकल हम बोलते हैं प्लासेंटा के स्टॉक को. पेडंकल हम बोलते हैं किसके? इन्फ्लोरोसेंस के स्टॉक को. सो दीज आर दी टर्मिनोलॉजीज दैट यू नीड टू रिमेंबर इट नाइसली. नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ गाइनीशियम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फैमिली फेबेसी. फेबेसी मतलब आपका जो लेग्यूमिनेसी फैमिली है, पीस प्लांट, पल्सेस, वो उसमें कौन सा टाइप का गाइनीशियम होता है? मोनोकार्पिलरी, बाइकार्पिलरी, सिनकार्पस, ट्राइकार्पिलरी, सिनकार्पस, पॉलीकार्पिलरी, एपोकार्पस. उसमें होता है मोनोकार्पिलरी गाइनीशियम, मतलब सिंगल कार्पल प्रेजेंट होता है, और वो सिंगल कार्पल में अभी आपने डायग्राम देखा ऊपर मार्जिनल प्लासेंटेशन, उसमें एक सिंगल कार्पल था और उसमें सारे ओव्यूल्स वेर अटैच्ड एट द मार्जिन. आप मटर देख लीजिए, मटर में कैसे एक मार्जिन, जब आप खोलते हैं उसको तो एक मार्जिन पे सारे ओव्यूल्स आपको दिखते हैं. व्हाट इज द टर्म फॉर द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इनसाइड द ओवरी. वो टर्मिनोलॉजी डेफिनेशन पूछा है किसका, कि ओव्यूल्स अटैच रहते हैं ओवरी में, सो उसके अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है? ऑप्शन आ प्लासेंटेशन, एस्टिवेशन, वेनेशन, इन्फ्लोरेसेंस. तो करेक्ट आंसर इज प्लासेंटेशन. थैंक यू. सो कीप लर्निंग एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स. चलो, वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम. बाय.